तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। जी हां, सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर फाइनली ऑफिशियल हो गया सिर्फ 2 हफ्ते पहले समर स्लैम से। और भी चीजें बहुत सारी हुई हैं आज मंडे नाइट रॉ पे। फाइनली डोमिनिक ने डिसीजन ले लिया कि क्या वो लिव के होने वाले हैं या फिर वो रिया के साथ जाने वाले हैं। तो ये और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस रॉ रिव्यू में। आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें भाई, बिकॉज द कंटेंट विल जस्ट कीप गेटिंग बेटर ऑन रेसल इंडिया। और आज एक बॉबी लैशली के ऊपर एक और वीडियो आएगी। कल के बाद कुछ कंट्रोवर्सीज थी, उसको मैं एड्रेस करूंगा, साथ के साथ कुछ और अपडेट्स। और ज्यादा वेट आपको उसके लिए मैं करवाऊंगा नहीं, आ जाएगी अराउंड 12 बजे के आसपास। और साथ के साथ दूसरी अपडेट ये है कि ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक के मैच के ऊपर पॉडकास्ट भी आपको बहुत जल्दी सुनने को मिल जाएगा, आज या कल में ही। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहे। असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गुंथर इस शो को स्टार्ट करते हैं और वो बाहर आके बात करते हैं कि किस तरीके से जो हर बात उन्होंने लास्ट वीक बोली थी वो सच है। और पहले ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपनी बातों पे वापस आके अपोलोजाइज करेंगे, लेकिन क्राउड इतना बू कर रहा था गुंथर को कि शायद उन्होंने अपना मूड चेंज कर लिया। वो कहते हैं कि यहाँ पे देखो, प्रीस्ट की जो स्टोरी है कि वो स्ट्रीट पे रहा, ये सब ये चेंज नहीं करती इस बात को कि वो जो है एक प्रिटेंशियस चैंपियन है। वो सिर्फ दिखावा करता है एक चैंपियन होने का, एक्चुअल वो चैंपियन है नहीं। और वो कहते हैं कि अगर उसके फ्रेंड्स को जजमेंट डे को एक ग्रुप की तरह भी मैं जज करूं तो सारे के सारे मिला के भी स्ट्रीट ट्रैश हैं। तो एक और बार मैं मौका देता हूं आज डेमियन प्रीस्ट को कि बाहर आके अपने शोल्डर से वेट को हटाए और अपना टाइटल मुझे दे दे। और यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट बाहर आते हैं, गुस्से में चलते हुए आते हैं और माइक उनके हाथ में था, लेकिन कुछ बोला नहीं, सीधा गुंथर पे अटैक कर दिया। और ये अटैक कब कन्वर्ट हो गया एक बड़ी ब्रॉल के अंदर, ये भाई मजा आया आज बहुत ज्यादा देख के। और सिर्फ 2 हफ्तों में जिस तरीके से WWE ने स्टोरी को ना ही सिर्फ पर्सनल बनाया बल्कि हीट भी इसके अंदर आज ऐड कर दी, फिजिकल बैटल दिखा के। ये चीज बहुत ज्यादा नीडेड थी, मजा आ जाएगा इस मैच को अब देखने में। और ये लड़ते जाते हैं, सिक्योरिटी इनको सेपरेट करने की कोशिश करती है, बहुत दिक्कत यहाँ पे होती है, लेकिन ये एक दूसरे को मारने से रुक नहीं रहे थे, बिकॉज डेमियन प्रीस्ट काफी सुन चुके हैं गुंथर की बातें। और इनफैक्ट बैक स्टेज भी पार्किंग लॉट में दोनों एक दूसरे को अटैक कर रहे थे। तो ये बहुत सही लगा मुझे जिस तरीके से एक वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच को ओपनिंग सेगमेंट में डाला गया और बहुत अच्छे तरीके से उसको बिल्ड भी करा गया समर स्लैम के लिए। ये आगे कैसे आज जजमेंट डे की बातें हुई वो तो हम ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे ही। इसके बाद नंबर 1 कंटेंडर्स का मैच हुआ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, जहां ब्रॉन ब्रेकर लड़ रहे थे इलिया ड्रैगनॉफ से। और यहाँ पे भाई क्या कमाल का मैच इन दोनों के बीच में देखने को मिला। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिपल एच पूरा फोकस कर रहे हैं इस टाइम पे कि जो अप एंड कमिंग स्टार्स हैं उनको जल्दी से जल्दी एक ऐसे लेवल तक पहुंचाया जाए कि लोग उनके साथ रिलेट करना स्टार्ट कर दें। इसी वजह से हर हफ्ते अब कंसिस्टेंटली ड्रैगनॉफ और ब्रॉन ब्रेकर की ऐसी हमें बड़ी अपीयरेंसेस और मैचेस देखने को मिल रहे हैं। बहुत अच्छा ये मैच देखने को मिला। और एक मोमेंट आती है एंड में मैच के कि भाई मूव लगाते हैं एप्रन के ऊपर ब्रॉन ब्रेकर पे इलिया ड्रैगनॉफ, और वो कूद के आने वाले थे एप्रन से ब्रॉन ब्रेकर की तरफ, लेकिन मिड एयर में उनको एक स्पीयर लग जाता है। और इस तरीके से स्पीयर को सेल करा गया यहाँ पे ड्रैगनॉफ की तरफ से कि ऐसा लगे कि भाई क्या उनके ऊपर अटैक हो गया है, क्या मॉन्स्टरस स्पीयर मारा यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर ने। और रेफरी को मैच को यहाँ पे रोकना पड़ा, उठे नहीं इसके बाद ड्रैगनॉफ। और ब्रॉन ब्रेकर इस मैच को जीत के बन चुके हैं नंबर 1 कंटेंडर फॉर सैमी ज़ेन। और ये मैच ऑफिशियल कर दिया गया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, उस पेपर व्यू के लिए। तो यहाँ पे इसके बाद बैक स्टेज जाती हैं रिया रिप्ली डोमिनिक से बात करने के लिए। और यहाँ पे वो कहती हैं पहले जजमेंट डे को कि भाई तुम वीडियो गेम खेलनी बंद करो, तुम्हारे पास तो गोल्ड आ गया, अब हमें सीरियस होना पड़ेगा, सारा गोल्ड वापस जजमेंट डे के लिए लेके आना है। लेकिन डोमिनिक बात करते हैं यहाँ पे मामी से और कहते हैं कि देखो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है कि किस तरीके से लास्ट वीक जे उसो तुम्हारा नंबर मांग रहे थे और तुमने यीट भी किया। तो वो कहती है भाई मैं तो सिर्फ मजे ले रही थी जे उसो से, तुम्हें इसके बारे में कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बैक स्टेज दिखाया जाता है कि ड्रू मैकिंटायर भी आए हुए हैं मंडे नाइट रॉ पे, सीएम पंक भी वहां पे थे और कुछ अग्रीमेंट हो गई है ड्रू मैकिंटायर और पियर्स के बीच में, ऐसा देखने को मिलता है। बातें यहाँ पे हमें नहीं सुनी, सिर्फ विजुअल्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद सोनिया डेविल का मैच हुआ लायरा वैल्कैरिया के साथ। और एक बात मैं जरूर बोलूंगा, भैया सोनिया डेविल को इतना टीवी टाइम, इनके ग्रुप को इतना टीवी टाइम एकदम से क्या हो गया भाई कि दिया जा रहा है। 3-3 बार मंडे नाइट रॉ पे आ रहे हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में अपीयर हो रहे हैं, गुड फॉर देम। लेकिन अगर इसको टैग टीम टाइटल्स में डाल के कुछ बढ़िया बनाया जाए तभी ऐसी फैक्शन का कोई फायदा है। और उसके बारे में भी हिंट आज हमें मिला, बिकॉज एल्बा फायर और आयला डॉन बैक स्टेज थे और वहां पे उन्होंने एक्चुअली कन्फ्रंट किया इस पूरे ग्रुप को। और शायद ये एक हिंट दिया जा सकता है कि फ्यूचर में टाइटल्स के लिए ग्रुप लड़ेगा। तो ये मैच हुआ सोनिया डेविल और लायरा वैल्कैरिया के बीच में भाई। और यहाँ पे देखने को मिला ऑब्वियसली इंटरफेरेंसेस और बहुत सारी चीजें, दिक्कतें, जिसकी वजह से लायरा आज इस मैच को नहीं जीत पाई और सोनिया डेविल के हील टैक्टिक्स से एक बार काम कर गए। ये ग्रुप जो है शील्ड की तरह फिस्ट बम्प करता है एट द एंड मैच जीतने के बाद, लेकिन वो फिस्ट बम्प नहीं है, वो ऐसे है भाई, चॉपस्टिक बम्प है।
आई डोंट नो क्या उसको बोलेंगे भाई, पाम बम्प बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हैंड बम्प बोलेंगे, आप लोग मुझे बताएं। इसके बाद ये नई VHS टेप देखने को मिली आज मंडे नाइट रॉ पे। लास्ट वीक एरिक रोवन का रिवील था, इस बार बारी थी निक्की क्रॉस की, लेकिन एरिक रोवन की तरह कोई दुखद कहानी बताने के लिए निक्की के पास नहीं थी, बिकॉज पूरी सेगमेंट के अंदर सिर्फ इतना ही देखने को मिला कि अंकल हाउडी चिल्ला रहे हैं लुक एट योरसेल्फ, और निक्की क्रॉस को ये पूरा हॉरर की तरह दिखाया जा रहा है, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, उनकी लुक दिखाई जा रही है, डार्क लुक, और किस तरीके से वो भूतनी की तरह लग रही हैं। सिर्फ इतना ही हमें देखने को मिला, कुछ उनकी तरफ से सुनने को नहीं मिला कि आखिर क्यों उन्होंने YH6 को ज्वाइन करा। इसके बाद रिंग में आते हैं CM पंक और फाइनली आके अनाउंस कर देते हैं दैट ही इज क्लियर्ड, और सैटरडे को उनको ये न्यूज मिल गई थी, तो अब कुछ समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ड्रू मैकिंटायर तुम बाहर आ सकते हो। और इस चीज को हम शुरू करते हैं लेट अस फाइट, और यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर बाहर आते हैं और कहते हैं भाई पंक तुम शांत हो जाओ, ये क्या बोल रहे हो तुम, डेफिनेटली तुमसे लड़ने से ज्यादा कोई चीज ऐसी नहीं है जो मुझे इस टाइम पे चाहिए, लेकिन आज वो मैं नहीं करना चाहता हूं। तो ऑब्वियसली क्राउड को यहाँ पे बुरा फील कराते हैं ड्रू मैकिंटायर, लेकिन CM पंक कहते हैं ठीक है भाई, अगर तुम्हें नहीं है तो मैं तो आ रहा हूं तुम्हारे पास। और CM पंक जैसे भागते हुए जाते हैं ड्रू मैकिंटायर के पास, सिक्योरिटी आ जाती है बीच में, और कहीं ना कहीं ड्रू मैकिंटायर की एग्रीमेंट जो एडम पियर्स के साथ हुई थी, उनको पहले से ही पता था कि आज वो अटैक नहीं कर सकते CM पंक को, और यहाँ पे सिक्योरिटी जब सारी रोक लेती है तब ड्रू मैकिंटायर बाहर निकालते हैं CM पंक का ब्रेसलेट और AJ और लैरी के बारे में बात करते हैं। CM पंक को और ज्यादा गुस्सा चढ़ता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते बिकॉज इतनी सारी सिक्योरिटी इन दोनों के बीच में, और ड्रू मैकिंटायर चिल थे बिकॉज उनको पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है आज रॉ में। और उसके बाद एडम पियर्स आते हैं बाहर और वो CM पंक को ऑफिशियली बता देते हैं कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस CM पंक मैं बना रहा हूं मैच समर स्लैम के लिए, लेकिन कंडीशन यहां पे ये है कि भाई तुम एक दूसरे को हाथ भी नहीं लगाओगे समर स्लैम तक, और जिसने पहले दूसरे पे हाथ लगाया उसको इनडेफिनेटली मैं सस्पेंड कर दूंगा मंडे नाइट रॉ से और वापस नहीं लेके आऊंगा। और एक रेफरी की प्रॉब्लम जो चल रही थी उसका भी मैंने सोल्यूशन ढूंढ लिया है। और इसी के साथ बचता है सेथ रॉलिंस का म्यूजिक, जो कि बाहर आते हैं। ड्रू मैकिंटायर CM पंक दोनों के चेहरे पे थोड़ी अजीब सा रिएक्शन था, दोनों सेथ को पसंद नहीं करते, लेकिन सेथ रॉलिंस तो हंसते खेलते आते हैं और रिंग में आते हैं सेथ रॉलिंस और कहते हैं कि देखो भाई मैं सॉल्यूशन हूं इस रेफरी की प्रॉब्लम का, जबकि कुछ लोग सोच सकते हैं कि शायद मैं भी एक प्रॉब्लम हूं इन दोनों के बीच में, मैं इस चीज का सॉल्यूशन बनूंगा क्योंकि मैं केओस के आसपास रहने में मुझे बहुत मजा आता है, तो मैं इस चीज को सेटल कर सकता हूं। बिकॉज अगर एक तरफ मैकिंटायर और पंक है दूसरी तरफ, तो कोई भी रेफरी इनके बीच में उस चीज को संभालने के लिए अब नहीं आना चाहता जिस तरीके से इन्होंने रेफरीज को अटैक करा है। तो बेसिकली यहाँ पे ऑफिशियल कर देते हैं सेथ रॉलिंस भी कि वो स्पेशल गेस्ट रेफरी होने वाले हैं CM पंक और ड्रू मैकिंटायर के मैच के लिए। और अनबिलीवेबली भाई सेगमेंट आज हमें दिखाई गई, CM पंक आते हैं एप्रन पे, ड्रू मैकिंटायर दूसरी तरफ से एप्रन पे, दोनों घूर रहे हैं सेथ रॉलिंस को, लेकिन कोई कर कुछ नहीं सकता बिकॉज सेथ रेफरी है और अब सेथ के पास सारा कंट्रोल है इस मैच का। इसके बाद बैक स्टेज हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से फिन बैलर कमांड दे देते हैं जजमेंट डे को कि भाई जे ऊसो को आज हम फॉलो करेंगे, अटैक करेंगे बैक स्टेज। रिया रिप्ली उसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं थी कि भाई जे ऊसो के अगेंस्ट तुम्हें कोई जो है पंगा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन निकल गई जजमेंट डे। एक तरफ कार्लिटो और JD मैकडोना और दूसरी तरफ फिन बैलर और डोमिनिक, ये जे ऊसो को बैक स्टेज ढूंढ रहे हैं, पर डोमिनिक को मिल गई लिव मॉर्गन जो वहां पे आके उनसे बातें करने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिन बैलर गुस्सा हो जाते हैं बहुत ज्यादा डोमिनिक से और कहते हैं भाई काम पे ध्यान दे। और इसके बाद हमें कुछ देखने को मिला, उस पर मैं अभी आता हूं। इसके बाद फाइनल टेस्टामेंट का मैच होता है जेवियर वुड्स, ओटिस और अकीरा टोजावा के साथ। हैप्पी बर्थडे टू अकीरा टोजावा और हैप्पी बर्थडे टू शॉन माइकल्स, जिनके लिए तो आज कमेंट्री पे गाना भी गाया गया, भाई बहुत बढ़िया बात हुई यहाँ पे। और फाइनल टेस्टामेंट ने आज हरा दिया यहाँ पे, और जेवियर वुड्स को ही पिन करते हैं यहाँ पे कैरियन क्रॉस। लेकिन आई डोंट नो कि किस तरीके से किस डायरेक्शन में फाइनल टेस्टामेंट जा रही है, आज तक समझ नहीं आया, इतना टाइम इनको मेन रोस्टर के ऊपर हो गया। इसके बाद यहाँ पे बाहर आ जाती है अल्फा एकेडमी, चैड गेबल और उनके साथ क्रीड ब्रदर्स, वो रिंग में आते हैं और ओटिस से बात करने एक बार फिर से उनको मनाने के लिए, और वो रीजन देते हैं यहाँ पे कि ओटिस मैंने नई एकेडमी इसलिए जो है बना ली बिकॉज तेरा जो दिमाग है वो उतना अच्छा काम नहीं करता, वो तेरी स्पेशलिटी नहीं है, इसलिए मैंने इन क्रीड ब्रदर्स को अपने साथ रखा हुआ है। लेकिन वो कहते हैं कि YH6 की जो पूरी सिचुएशन है, इसके बाद मुझे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है और मैं एक आखिरी मौका तुम्हें देना चाहता हूं कि तुम आके मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ और अल्फा एकेडमी को हम रीयूनाइट कर लेते हैं। और ओटिस कहते हैं भाई ये क्या बात तुमने बोल दी, लास्ट वीक जब अटैक किया था YH6 ने तब तुम वहां से भाग गए थे और क्रीड ब्रदर्स को वैसे ही छोड़ के चले गए थे, तुम ऐसे ही इंसान हो, तुम अपनी फैमिली को हमेशा पीछे छोड़ देते हो। और मेरा आंसर अभी भी नो है। तो यहाँ पे क्रीड ब्रदर्स और गेबल मिलकर अटैक करना स्टार्ट करते हैं ओटिस को। एक मोमेंट ऐसी आ गई थी जहां पे ओटिस 1-on-1 थे, चैड गेबल के साथ गला पकड़ लिया था उनका,
लेकिन क्रीड ब्रदर्स वापस आ जाते हैं। पर अटैक ज्यादा देर चला नहीं, ओटिस बाहर निकालते हैं 2 स्टील चेयर्स, लेकिन Y6 का म्यूजिक बजता है और एंट्रेंस रैंप से सारे कैरेक्टर्स आते हैं, लेकिन पीछे से यहाँ पे चैट गेबल के आते हैं बो डैलस, जिन्होंने अंकल हाउडी का मास्क भी पहना हुआ है और काइंड ऑफ आज हमें हिंट भी मिल गया उनकी कैसी रिंग गियर देखने को मिल सकती है, जैसे कि अभी आप इस पिक्चर में चेक कर रहे हैं। लेकिन वो आके यहाँ पे चैट गेबल को एक सिस्टर एबिगेल लगाते हैं और क्लियरली उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो आई डोंट नो कि मैच होगा समर स्लैम में 1-on-1 बो डैलस और चैट गेबल का, पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन ये सेगमेंट आज हमें देखने को मिली। इसके बाद पीट डन और ब्रॉन्सन रीड का मैच होने वाला था, जो कि कभी हुआ नहीं, बिकॉज शेमस आके अटैक कर देते हैं दोनों को। पीट डन को उन्होंने लगाया द 10 बीट्स ऑफ वोड्रान और उसके बाद ब्रॉन्सन रीड को उन्होंने मारी एक ब्रोक किक, बिकॉज पीट डन तो निकल गए थे और मे बी अब इन दोनों के बीच में मैच होगा। लेकिन शेमस बैकस्टेज बोल देते हैं क्लियरली कि या तो भाई हम बार में बैठ के पीट इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर रिंग खाली है हम वहां पे जाके भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद पूरी जजमेंट डे वाली चीज कंटिन्यू होती है, बिकॉज सैमी ज़ेन अपनी इंटरव्यू दे रहे थे बैक स्टेज और वो बात कर रहे थे यहाँ पे किस तरीके से अब ब्रॉन ब्रेकर को इस बार उन्हें सीरियसली लेना पड़ेगा, नहीं तो वो मनी इन द बैंक की तरह दोबारा हार जाएंगे। पीछे से कुछ शोर मचता है और सैमी ज़ेन भागते हुए जाते हैं और देखने को मिलता है कि जेडी जो है वो जे ऊसो को अटैक कर रही है और सैमी ज़ेन यहाँ पे जे ऊसो को सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिया रिप्ली बहुत गुस्सा हो गई थी और वो फिर से बैक स्टेज जाती है यहाँ पे, और उनको इस बात का इतना गुस्सा नहीं था कि ये जे ऊसो वाली चीज क्या हो रही है, लेकिन फिन बैलर बताते हैं कि हमने मेन इवेंट बुक करा लिया है भाई रिया, मैं और जेडी मैकडोना लड़ने वाले हैं सैमी और जे से आज मेन इवेंट में रह के, और नेक्स्ट वीक मैं लड़ने वाला हूं गुंथर से, उस प्रॉब्लम को भी मैं सॉल्व करूंगा। लेकिन रिया रिप्ली को इससे कोई नहीं पड़ी थी, रिया को पड़ी थी यहाँ पे भाई कि डोमिनिक ने आखिर लिव मॉर्गन से बात कैसे कर ली दोबारा बैक स्टेज, और वो खींच के ले आती है यहाँ पे डोमिनिक को रिंग के अंदर और रिंग में आके सीधा बोलते हैं कि भाई लिव तेरे को डोमिनिक चाहिए तो आके एक काम कर इसको ले जा। लिव मॉर्गन का म्यूजिक बजता है और वो क्राउड में कहीं खड़ी हुई है भाई स्टेयर केस के पास, और वो यहाँ पे बोलते हैं कि भाई मैं रिंग में आने वाली हूं नहीं, बिकॉज मुझे अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करनी आती हैं, रिया मैं तुम्हारी तरह हूं नहीं। लेकिन इतना मैं जरूर बोल सकती हूं कि मेरी फीलिंग्स हैं डोमिनिक के लिए और डोमिनिक की फीलिंग्स है मेरे लिए, और ये बात कोई मना नहीं कर सकता, बिकॉज तुम्हारी जैसी लड़की रिया डोमिनिक कभी पसंद नहीं करेगा, वो सिर्फ मेरी जैसी लड़की ही पसंद करेगा। और रिया रिप्ली को इतना गुस्सा आ रहा था यहाँ पे कि वो सीधा जाना चाहती थी अटैक करने स्टेयर केस के पास ही यहाँ पे लिव मॉर्गन को, पर डोमिनिक उनको रोक लेते हैं और डोमिनिक रोकते हैं तो रिया को और ज्यादा गुस्सा आता है, वो कहती है भाई क्या कर रहा है तो मुझे क्यों रोक रहा है, और यहाँ पे फिर लिव मॉर्गन पीछे से और तेल डाल रही हैं, साग के अंदर घी डाल रही हैं, और वो कहती हैं डोमिनिक की वो 3 शब्द बोल दो जो रिया रिप्ली तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हैं मेरे लिए, और डोमिनिक कहते हैं ठीक है तुम्हें वो 3 शब्द चाहिए मैं बोल देता हूं, लिव आई हेट यू, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और जब से तुम आई हो सब कुछ बेकार हो गया, अच्छा नहीं चल रहा। और डोमिनिक ने स्पेनिश में भी अपनी सारी भड़ास निकाल दी और इतनी खुशी हुई यहाँ पे रिया रिप्ली को, बैकग्राउंड में वो खड़ी थी और दूसरी तरफ आंसू आंसू निकल गए यहाँ पे लिव मॉर्गन के, वो बिल्कुल सैड होकर यहाँ से चली जाते हैं और उसके बाद रिया रिप्ली यहाँ पे पूरा लिक करती हैं डोमिनिक के फेस को, उनको एक स्वीट सी किस मिली और यहाँ पे दोनों रीयूनाइट अब तो ऑफिशियली मैं कह सकता हूं हो चुके हैं। रिया रिप्ली एंड डॉम डॉम आर बैक, उनके कान में भी अब कुछ बोला तो ऑफिशियली भाई कह सकते हैं कि ये रीयूनाइट हो गए। लिव मॉर्गन का तो हो गया काम खत्म, अब कुछ नया उनको ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद जेलिना वेगा का मैच हुआ जोई स्टार्क के साथ। जेलिना अपनी इंजरी सेल कर रही थी लास्ट वीक के अटैक के बाद और यहाँ भी सोनिया डेविल और शेना बेजलर आके बचाने की कोशिश करते हैं, बट दूसरी तरफ से केडन कार्टर और केटाना चांस ये लोग आ जाते हैं, तो बेसिकली जेलिना को मदद मिली, उन्होंने अपना फिनिशर लगाया कोड रेड और यहाँ पे जेलिना फाइनली विक्ट्री ले चुकी हैं। इसके बाद बैकस्टेज थे एडम पियर्स और ड्रू मैकिंटायर, और ड्रू मैकिंटायर पूछते हैं भाई कि आखिर क्यों तुमने एडम पियर्स ये किया, पहले मुझे क्यों नहीं बताया मेरी एग्रीमेंट की टाइम की रॉलिंस रेफरी बनेगा। तो एडम पियर्स कहते हैं भाई अगर तुम्हें रेफरीज के बारे में जानना है तो पहले उन पे हाथ उठाना बंद करो, और ड्रू मैकिंटायर को गुस्सा चढ़ा और वो कहते हैं कि भाई ये बात सही नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यहाँ पे एडम पियर्स कहते हैं कि नेक्स्ट वीक तू और सीएम पंक फेस टू फेस होगे, सेथ रॉलिंस भी उस रिंग में होगा और वो अपनी रेफरी की इंस्ट्रक्शंस बताएगा, तो उसी से खुद पूछ लियो कि आखिर वो क्या करने वाला है समर स्लैम के अंदर। और यहाँ पे फिर ड्रू मैकिंटायर एडम पियर्स वहां से चले जाते हैं तो बोलते हैं रेफरी इंस्ट्रक्शंस, आखिर इस चीज का मतलब भी क्या है, मुझे क्या इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है, ऐसा उनकी लुक थी यहाँ पे। और नेक्स्ट वीक ऑफिशियली ये सेगमेंट देखने को मिलेगी। और फाइनली शो का मेन इवेंट जे ऊसो एंड सैमी ज़ेन वर्सेस फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना, एक बहुत बढ़िया मैच था ये रेसलिंग वाइज। सैमी ज़ेन की परफॉर्मेंस भाई देख के मजा आ जाता है, जिस तरीके से ये और जे ऊसो सेम रिंग में होते हैं ना तो क्राउड इतना पागल हो जाता है। और आज बहुत अच्छा था एक्चुअली में रॉ क्राउड, ओटिस जैसे बंदे को भी मैच के टाइम पे बहुत ज्यादा चीयर हो रही थी आज 6 मैन टैग टीम में, तो चीजें अच्छी थी आज रॉ के ऊपर। और 1D देखने को मिला आज इस मैच में जे और सैमी की तरफ से। आई डोंट नो क्या ये
ईस्टर एग था जिमी के रिटर्न का। तो ये मूव तो यहाँ पे लगा, लेकिन पिनफॉल सेव हो जाती है, बैलर इसको बचा लेते हैं। लेकिन मैच की एंडिंग में हेलुवा किक पड़ती है जेडी मैकडोना को, ऊपर से स्प्लैश लगाते हैं जे ऊसो और यहाँ पे इस मैच को अपनी टीम के लिए जीत लेते हैं। फिन बैलर अगले हफ्ते गुंथर से लड़ने वाले हैं। और यहाँ पे जबकि जजमेंट डे की इतनी सारी इंटरफेरेंसेस हमें अलग अलग पॉइंट पे देखने को मिली, कुछ हुआ नहीं, वो मैच जीत नहीं पाए। और जैसे ही मैच खत्म होता है, ब्रॉन ब्रेकर रिंग में तैयार खड़े थे और सैमी पीछे मुड़ते हैं, उनको स्पीयर मार के वहां चुपके से भाग जाते हैं ताकि जे ऊसो भी उतने टाइम में कुछ ना कर पाए। तो ये थी आज की मंडे नाइट रॉ की एंडिंग गाइस। काफी कुछ हुआ आज के शो में। अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी इसे लाइक करें और बॉबी लैशली वाली वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड रहें, बिकॉज उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं एड्रेस करना चाहूंगा। आई होप यू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।